हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पुनीत फ्रॉम पुनीत एस्ट्रोलॉजी। आज जैसे जुपिटर की सीरीज़ चल रही है, तो जुपिटर में ही जैसे फोर्थ हाउस में हो जुपिटर, चौथे भाव में बृहस्पति कैसे प्रभाव देंगे, आइए चल बात करते हैं उस पर। सो फ्रेंड्स, जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी मानी गई है। रीज़न ये है कि क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी कर्क राशि आती है चौथ हाउस में, जहाँ पर जुपिटर उच्च के हो जाते हैं। जुपिटर यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और आपके लगल चार्ट में अगर कहीं बहुत अच्छी राशि में अगर बृहस्पति यहाँ दे बैठेंगे तो यहाँ बहुत अच्छे फल देंगे। सो सबसे पहले जुपिटर यहाँ पर फोर्थ हाउस में होंगे तो सुख का स्थान है, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आपको जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ेगी आपका सुख बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जुपिटर की प्लेसमेंट आपको स्कूलिंग बहुत अच्छी मिलेगी, बड़ा मकान का सुख मिलेगा, बड़ा वाहन, क्योंकि जुपिटर वैसे भी जो जब देते हैं तो बहुत बड़ी 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 चीज़ें देते हैं। क्योंकि यहाँ पर मदर का स्थान है, आपका घर है, तो आपकी मदर भी बहुत रिलीजियस होगी, आपके घर में रहने वाले फैमिली मेम्बर्स भी बहुत रिलीजियस होंगे। जैसे मैंने बताया, बड़ा वाहन का सुख मिलेगा। वाहन के लिए हमें शुक्र की प्लेसमेंट भी देख लेनी चाहिए। और आपका पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा, मतलब पीस ऑफ माइंड, आप ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस पीस ऑफ माइंड को भी दिखाता है। फोर्थ हाउस का जुपिटर आपको ओल्ड एज में बहुत सुख देता है। फोर्थ हाउस में आपको आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा, आपको गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है, आपको बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है, हायर पोस्ट पे रहेंगे आप। जुपिटर की दृष्टि के बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पर। जुपिटर चीज़ें एक्सपेंशन का कारक है, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो ये चीज़ों को एक्सपेंड करेगा, आपके सुखों में आपको बड़ा घर का सुख मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, है ना। ये आपके छोटे भाई का धन स्थान है फोर्थ हाउस, तो आपके छोटे भाई का धन स्थान होने के कारण उसके पास बहुत अच्छे बैंक बैलेंस सेविंग्स हो सकती हैं। जुपिटर की दृष्टि की अगर बात करें गाइस, तो यहाँ से एट्थ हाउस पर जब जुपिटर का एस्पेक्ट जाएगा तो एट्थ हाउस हिडन चीज़ें का भी होता है, तो आपको हिडन मनी मिल सकती है। आपको सडनली कोई आपकी लॉटरी लग जाए, ऐसे भी पोजीशन दिखती है। आपका ससुराल का भाव है, तो आपके ससुराल के साथ रिलेशन, आपको ससुराल से बेनिफिट होना, पैतृक संपत्ति मिलना, पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। एट्थ हाउस ऑकल्ट साइंस का भी होता है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। एस्ट्रोलॉजर के लिए हमें उस मरकरी की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है, और ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका इंटरेस्ट ज़रूर होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी वाइफ की सेविंग्स का हाउस भी है, तो आपकी वाइफ की सेविंग्स भी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उसकी सेविंग्स भी बढ़ती जाएंगी। और एट्थ हाउस आपकी उम्र लंबी करता है, जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ पर। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि एट्थ हाउस ये दर्शाता है कि आप किन सर्कमस्टांसेस में इंसान की डेथ होगी। तो एट्थ हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट पढ़ने का बहुत ही, मतलब आपका पीसफुल एंड होगा, क्योंकि जुपिटर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, बल्कि बहुत ही एक सात्विक और भक्ति वाला प्लैनेट है। सो गाइज, ये एट्थ हाउस के रिजल्ट्स रहेंगे जब एट्थ हाउस पे जुपिटर एस्पेक्ट करता है। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जुपिटर जब फोर्थ हाउस में होता है ना, ऐसे इंसान का दिल बहुत साफ़ होता है, क्योंकि हृदय में बृहस्पति देव का वास करना, ऐसा इंसान बहुत रिलीजियस होता है, हृदय में भक्ति बहुत होती है, बहुत निष्कपट होता है, सत्कर्मी होता है, कर्म बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ से दशम भाव पे दृष्टि जाएगी तो कर्म स्थान पे सत्कर्मी बनाता है। तो टेंथ हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट आपको करियर में बहुत ग्रोथ देगा। आप जुपिटर से रिलेटेड कोई करियर हो सकता है आपका, जैसे टीचिंग प्रोफेशन, आप प्रोफेसर हो सकते हैं। रेस्ट इन चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो जुपिटर है वो कौन से हाउस का लॉर्ड है, उससे रिलेटेड भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। अगर जुपिटर आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है और टेंथ पे दृष्टि दे रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बिज़नेस में जाएं,
क्योंकि 7th हाउस बिज़नेस को भी दर्शाता है। सो आप ये चेक कर लेना कि आपके हाउस में जुपिटर कौन से हाउस का लॉर्ड है, उससे रिलेटेड प्रोफेशन हो सकते हैं। जैसे जुपिटर से रिलेटेड भी आपके प्रोफेशन हो सकते हैं, जैसे गुरु है, टीचिंग प्रोफेशन तो बहुत ही पॉसिबिलिटी दिखती है कि यहाँ पर आपका टीचिंग प्रोफेशन होगा। और करियर से अलावा यहाँ पर जो आप पब्लिक आपका जो आप पब्लिक में जैसे आपका टाइम बहुत ज़्यादा, आपके पास काम की कमी नहीं होगी, आप पब्लिक से घिरे रहोगे, आप गवर्नमेंट से बहुत लाभ होगा आपका, क्योंकि 10th हाउस गवर्नमेंट भी है आपका, गवर्नमेंट से बहुत बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट से अवार्ड्स रिवॉर्ड्स प्राइजेज़ मिलते रहते हैं जब जुपिटर 10th हाउस में हो। करियर में बहुत ग्रोथ देता है, क्योंकि जुपिटर ने एक्सपेंड करना है चीज़ों को। करियर हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट अच्छा है, करियर स्टेबल करता है। लाइफ में कभी ना कभी आकर आप ज़रूर लाइफ में सेटल हो जाते हो। जनरली अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है तो ये चीज़ें मिलने में डिले भी हो सकता है। जैसे शनि देख रहा है या राहु देख रहा है तो फिर आपको लेटर लाइफ में इन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। जुपिटर का एस्पेक्ट अगर 12th हाउस पे हो तो आपके खर्चे होंगे, क्योंकि 12th हाउस पे कोई भी प्लैनेट देगा खर्चे तो करवाएगा, और आपके शुभ कामों पे ही खर्चे होंगे, क्योंकि जुपिटर एक सात्विक प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, तो शुभ चीज़ों पे ही खर्चे होंगे। जनरली एक ऐसा बोला जाता है कि शुभ ग्रह अगर 12वें भाव पे होंगे तो शुभ कामों पे खर्चे होते हैं, और मैलेफिक प्लैनेट अगर 12th हाउस को देखेगा तो गलत कामों पे खर्चे करवाता है। 12th हाउस ये भी बताता है कि द स्टेट आफ्टर डेथ, तो आप मरने के बाद आपको मोक्ष भी मिल सकता है। इंसान का ध्यान मोक्ष की तरफ रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुभ कामों पे खर्चे होंगे, तो शुभ काम तो आपका दान पुण्य करना भी एक शुभ कामों पे खर्चे करने जैसा ही होता है। आप बहुत दानी हो सकते हो। आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा होगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि 12वें घर पे जुपिटर का एस्पेक्ट। आप फॉरेन ट्रैवल करोगे, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल को भी दर्शाता है। बिज़नेस से रिलेटेड, या हो सकता है कि अगर आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है तो आपका बिज़नेस बाहर फ्लरिश करे। आप 12th हाउस हिडन एनिमीज़ को भी दर्शाता है। तो 12th हाउस से जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन सब से जुपिटर आपको यहाँ पर बचाएगा। 12th हाउस आपके बड़े भाई बहनों का सेविंग हाउस भी है, धन स्थान है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपके बड़े भाई बहनों की सेविंग्स भी बढ़ती चली जाएंगी। सो गाइस, जस्ट गो एंड चेक योर होरोस्कोप। आपको भी अपने होरोस्कोप को एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। सो गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।